हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सौनक मुनि ने आगे कहा, देयर इज नो वन हु नोज मोर देन द लॉर्ड हिमसेल्फ। कोई भी भगवान से ज्यादा नहीं जानता और कोई व्यक्ति इतना पूजनीय नहीं है, न उनसे बड़ा कोई योगी है। भगवान कपिल से बोल रहे हैं। इसलिए भगवान सारे वेदों के स्वामी हैं और उनसे सुनना वही वास्तव में इंद्रियों की तृप्ति है। कितनी बड़ी बात है। भूरि तृप्यंती में स्वाहा अस्वाहा। भूरी भूरी मतलब बार बार उसे सुनना चाहिए। तृप्यंती में, इसी से इंद्रियां तृप्त होंगी। श्रुत देवस्य, द मास्टर ऑफ द वेदास श्रुत देवस्य। श्रुत मतलब श्रुति बोलते हैं ना वेदों को। वेदों के देव कौन है? भगवान स्वयं। विश्रुतहु योगी नाम नाही अश्यः। भगवान सुनने का मौका मिल रहा है। भगवान क्या कह रहे हैं, पॉइंट ये है। इसलिए वो कह रहे हैं सूत गोस्वामी से, आप प्लीज बताइए ना क्या कहा भगवान ने। बिल्कुल सूक्ष्म रूप से बताइए, एकदम पूरा डिटेल में बताओ। भगवान कपिल के कार्यों की और लीलाओं को बताओ। हु इज फुल ऑफ सेल्फ डिजायर एंड consumes all the activities by his internal potency। भगवान ये सारे कार्य योग माया के अंतर करते हैं, राइट। हु इज फुल ऑफ सेल्फ डिजायर। भगवान जो भी कुछ करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, वो किसी और की मर्जी नहीं चलती उनके ऊपर। पूरे फुल है उसमें। आत्म माया स्वच्छंद आत्मा, स्वच्छंद है महान भगवान। अपनी मर्जी से आए हैं कृपा करने के लिए। सूत वाच है, सूत ने कहा। ये परम शक्तिशाली मैत्रेय मुनि व्यास देव के मित्र थे। कौन? मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं विदुर को वही बात, ये सुना रहे हैं आगे। ऐसे सुनाई जाती है कथा। ये नहीं आप अपना तात्पर्य देना शुरू कर दो। उन्होंने उनको सुनाया था, उन्होंने ऐसे कहा था उस समय। परम बीइंग एंकरेज्ड एंड प्लीज्ड बाय। और श्रोता की जब तक उत्साह ना हो सुनने का, एंकरेज विदुर महाराज ने एंकरेज किया, सुनाओ मुझे, ऐसे ये कह रहे हैं सौनक मुनि। ये भी एंकरेज कर रहे हैं, आप प्लीज सुनाओ ना वो। तभी तो वक्ता को आनंद आता सुनने में। तो मैत्रेय मुनि ने क्या कहा था विदुर जी से, वो मैं सुना रहा हूँ। मैत्रेय मुनि ऐसे बोले इस दिव्य ज्ञान के बारे में। और सुलभ प्रभुपाद के तात्पर्य कितने मीठे होंगे। मैत्रेय मुनि ने कहा, जब कर्दम ऋषि ने जंगल के लिए घर छोड़ दिया, कर्दम की धर्म पत्नी है देवहूति, उन दोनों के पुत्र हैं कपिल भगवान। तो भगवान कपिल वहीं ठहर गए अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के पास। देवहूति माता की प्रसन्नता के लिए भगवान कपिलो किला तस्मिन बिंदु सरे वात सीत माथु प्रिया चिकित्सा। माथु प्रिया माता की प्रिय, माता की प्रसन्नता के लिए भगवान ने। माता भी तो कमाल की हैं। जैसी माता होती है ना ऐसे पुत्र होते हैं। उसी प्रकार से बहुत तपस्या करनी पड़ती है माताओं को। इसलिए माताओं का धन जो है वो पतिव्रता स्त्री। वहीं पे ऐसे ऐसे दिव्य बच्चे उत्पन्न होते हैं। वहन कपिला, जब कपिल भगवान वो कुड़सोहर द अल्टीमेट गोल ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान को रास्ता दिखाया किसका, परम सत्य का उद्देश्य क्या है उनको बताया भगवान ने। वाज सिटिंग लीजरली बिफोर हर, भगवान बड़े आराम से बैठे थे अपनी माँ के सामने।
और देवहूति ने फिर ब्रह्मा जी को याद किया कि ब्रह्मा के शब्द ये थे, और इस प्रकार वो कपिल भगवान से प्रश्न करने लगी। उनको याद आया कि भगवान ब्रह्मा ने मुझे ये सब कहा था। क्या कहा था? देवती ने कहा, देवहूति ने, देखो ऐसे होते हैं भक्त, साफ साफ बोलने वाले, सरल स्वभाव, और वो सत्वगुण में रहते हैं, उनको ज्ञान होता है। सत्वगुण में है ना, वो कह रही है कि मेरी जो इंद्रियां हैं, मैं बहुत परेशान हूँ इंद्रियों से, दिन रात मुझे लूट रही हैं इंद्रियां। आई एम वेरी सिक ऑफ द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय माय मटेरियल सेंसेस। मेरी भौतिक इंद्रियां मुझे बीमार हूँ। क्यों बीमार हूँ? कष्ट दे रही है इंद्रियां मुझे, और इंद्रियों के कारण मैं एक अज्ञान की खाई में गिर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे भगवान का कुछ सिमरण ही नहीं है, मैं कुछ पालन नहीं कर रही हूँ। देवती कह रही है कपिल भगवान को। प्रपन्ना, प्रपन्ना, प्रपन्ना अंधम तमः प्रभु। प्रपन्ना समझ रहे हो? अंधम तमा, बिल्कुल तमोगुण का अंधकार में हूं मैं। अंधम तमा बोले, नरक में होता है, नरक बोल रहे हो एक तरीके से। अंध तमस, अंध तमना हो के नरक भी है। प्रपन्न, आई हैव फॉलन, अंधम तमा प्रभु। दिस इज द वे, जिसको बोलते हैं दीनता। ऐसे जाके प्रश्न करना चाहिए। मैं बहुत, हम तो खुजली मिटाने वाले प्रश्न करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। ये मैं बहुत परेशान हूँ, तो बहुत माया में बुरी तरह से पड़ा हूं मैं, और आप ही एक अकेले हैं एक तरीका इस घोर नरक से निकलने का। वो कह रही हैं आप मुझे निकाल सकते हैं। इस तरह की श्रद्धा नहीं, क्योंकि आप मेरी दिव्य आंख हो, विच बाय योर मर्सी ओनली आई हैव अटेन्ड आफ्टर मैनी बर्थ्स। बहुत जन्मों के बाद मैंने आपको आपकी कृपा के कारण ही प्राप्त किया है। सत चक्षुर कह रही है, मेरी आंख कौन सी? सत चक्षु हो आप मेरी। दृढ़ नाम अंते, बहु जन्मों के अंत में प्राप्त किया है। लब्धम में त्वद अनुग्रहात, आपकी कृपा से प्राप्त किया है। वैसे ये भागवतम पढ़ते हैं आप, चतन चरितमृत, ये इस तरीके से हमारा भाव होना चाहिए, हमारा आपस में बात करने का भक्तों से, ये सब सदाचार है। ऐसे पूछ सकते हैं प्रश्न सीधा, लेकिन नहीं, पहले गुणगान कर रही है भगवान का। आप कौन है, मैं कौन हूँ? मैं नरक में पड़ी हूँ, आप दिव्य आंख हैं, जो मैंने बड़ी कृपा से प्राप्त किया, अनेक जन्मों के बाद मुझे नसीब हुआ है ये जीवन, ये ज्ञान का जीवन, और आप मुझे प्लीज मेरे को निकाले यहाँ से। कह रही हैं आप तो परम भगवान हैं, आप आदि भगवान हैं, सभी के स्वामी, और आप सूरज की तरह प्रकट हुए हैं, सूरज की किरणों के रूप में। इस सारा अंधकार को, संसार का अंधकार आप मिटाएंगे, इसे प्रकट हुए हैं। आप प्लीज मुझसे प्रसन्न हो जाइए भगवान, और मेरा ये भ्रममयी माया को हटा दीजिए। मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर मिथ्या अहंकार है। देखो देववती ये कह रही है, हम लोग मानते नहीं है, नहीं, हम लोग मानते हैं हमारे अंदर अहंकार है। मेरे अंदर ऐसी भावना है मिथ्या अहंकार की, उसके कारण क्या हो रहा है? क्योंकि मैं मिथ्या अहंकारी, इसलिए मुझे आपकी माया ने संसार में लगा के रखा है। देखो, क्यों लगे संसार में? मिथ्या अहंकार के कारण कह रही है। माया ने, मैं माया की चपेट में हूँ। माया की चपेट में क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भावना है मैं कुछ हूँ, मैं शरीर हूँ। इसलिए आपकी माया ने मुझे पूरी तरह से चपेट में ले रखा है, और मैंने अपने आप को शरीर मान के रखा हुआ है। मैंने पहचान बनाई शरीर से, और शरीर से संबंधित संबंधों से। यही कह रही है वो, मेरे पुत्र पुत्रियां, भगवान है, पति,
जो मेरे संबंध हैं माता पिता से, बच्चों से, समाज से, उसमें मैंने अपनी पहचान बनाई है, यही मेरे हैं। मेरा सारा समय चें चें टें टें करने में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि मैं मिथ्या अहंकारी हूँ। लंबी लंबी। अतमे देव समोहम पाकृष्टम तुमरसी। यहाँ पे लिखा अहम। अहम मतलब मैं, अहम मम, मैं और मेरा में लगी हूँ मैं। ये अवग्रह, ये मैंने धारणा बनाई है, मैं हूँ। और फिर मैं हूँ तो मेरे भी तो होंगे। हाँ, जो मेरे खून के रिश्ते हैं उनमें लगी हूँ मैं। ऐसी मैं घोर माया में हूँ। उस कह रही मैं अंधता में हूँ, मैं नरक में हूँ। देवती ने कहा कि मैंने आपके चरणों की शरण ले ली है, क्योंकि आप कौन हैं? आप इस शरण लेने के लायक हैं। आप एक कुल्हाड़ी हैं, जो इस भौतिक संसार के पेड़ को काट सकते हैं। काट दो इन जड़ों को। इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ प्रभु, बारंबार। आप सारे जितने भी विद्वान हैं, उनमें सबसे बड़े विद्वान हो आप। जो दिव्य महात्मा हैं, सबसे बड़े ज्ञानी कौन है दुनिया में? आप हो। इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या संबंध है पुरुष का, स्त्री का, और माया का और आत्मा का, इस संसार का, आत्मा का? तो संबंध क्या है? क्या है इसकी असलियत क्या है? ऐसे होते हैं प्रश्न, देख रहे हैं आप? सीधा प्रश्न कराया, पुरुष स्त्री का क्या संबंध होता है? सारा संसार पागल है। और संसार का और जीवात्मा का कोई संबंध है क्या? मुझे बताइए। इसमें उनको ज्ञान तो है इनको, लेकिन सुन सुन के वो रियलाइज करना चाहती हैं। तम त्वा गताहम शरणम शरणयम। तम त्वा, दैट पर्सन, त्वा आप ही हो, गता। शरण मैंने आपकी शरण लिया है, क्योंकि शरणयम कौन है? आप एक शरण लेने के लायक हैं। स्वाभृत्या संसार तरो कुठारम। कुठारम। आप है कुठारम, कुल्हाड़ा। संसार क्या है? पेड़ है, काटो। स्वभृत्या, क्योंकि मैं आपकी भृत्या हूँ। भृत्य में नौकर होता है। अपने नौकरों के तो माया को काटोगे ना आप। मैं आपकी नौकरानी हूँ। देखो अपने बेटे को कह रही हूँ स्वभृत्या। और रिश्ते की कोई बात नहीं हो रही हो। विद द डिजायर टू नो, जिज्ञासया। जिज्ञासया अहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि। सद्धर्म विधाम वरिष्ठम। वरिष्ठम, सॉरी, वरिष्ठम। सबसे वरिष्ठ कौन है विद्वानों में? विदाम आप हैं। आपसे अच्छा कौन बता सकता है प्रभु? कितना अच्छी तरह से प्रश्न कर रही है, नहीं? तो वो बता रही, मैत्रेय ने ऐसे बताया था विदुर को। मैत्रेय ने फिर आगे कहा कि अपनी माता के ये सब ऐसी शुद्ध इच्छा सुनकर, कौन सी इच्छा है? दिव्य साक्षात्कार की। भगवान कपिल ने धन्यवाद किया अंदर ही अंदर, इतने अच्छे प्रश्नों के लिए। कोई प्रश्न पूछता ही नहीं। हमें तो पता ही है क्या पूछना। पूछना चाहिए प्रभु, ये माया कैसे खत्म हो गई? क्या है माया? बारंबार प्रश्न करने चाहिए, ताकि चर्चा शुरू हो माया की। भगवान कौन है? ब्रह्म क्या है? जीव क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अकर्म क्या है? विकर्म क्या है? अर्जुन पूछते हैं सारे प्रश्न भगवान को। प्रश्नों की झड़ी लगाते हैं भगवान को अर्जुन गीता में। प्रभु मुझे विस्तार से बताइए। ऐसी परिस्थिति महाराज। और इस प्रकार भगवान मुस्कुराने लगे। प्रश्न सुन के मुस्कुरा रहे भगवान, कितने अच्छे प्रश्न करे। भगवान को आनंद आता है ना ऐसे प्रश्न सुन। यही तो है असली जीवन का आनंद। और इसलिए भगवान ने वो मार्ग बताया, दिव्य लोगों का मार्ग, किन लोगों के लिए? जो इसमें इच्छुक हैं आत्म साक्षात्कार में। भोगियों के लिए नहीं बताया। स्मिता, भगवान स्मिता लिखा है, नहीं? खुश हो गए भगवान।
शोभिता, आनंद, भगवान का मुख खिलने लगा, सुंदर हो गया मुस्कुराने से, और सुंदर हो गए। भगवान की प्रसन्नता होती है जो कोई व्यक्ति जिज्ञासा करता है। श्री भगवान वाचः, भगवान बोले। क्या बोले भगवान? ये जो योग पद्धति है, ये सब भगवान से संबंधित है। योगा वास्तव में वो होता है जो भगवान से संबंधित होता है। अगर भगवान ही पिक्चर में नहीं तो कैसा योगा है ये? कौन सा योगा कर रहे हो भाई? योग का मतलब है भगवान और जीव का संबंध। योग पद्धति उसको कहते हैं। इसलिए सारे योग, जो चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कोई सा योग हो, और उसमें भगवान नहीं है तो कौन सा योग है वो बेकार योग है वो नकली योग है। और क्यों है वो योग? योग है जीव को उठाने के लिए, परम लाभ देने के लिए। और परम लाभ क्या है? ऐसे ज्ञान से, ऐसे योग से, जो संसार के सुख और दुख हैं उनसे दूर होना। देखो यहाँ पे, दुख से भी दूर, सुख से भी दूर, संसार से। हम इसमें फंसे पड़े हैं सब लोग। दुख से परेशान है, कोई सुख में पड़ा हुआ है। असली योग वो है जिसमें संसार के सुख में कोई इंटरेस्ट ना हो, ना दुख में भी कोई इंटरेस्ट ना हो। कह रहे भगवान सीधा बोल दिया, दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट योगा। देखो कहाँ से बात लाई, वहां कुछ और नहीं बोला। पहले सुख दुख से बाहर निकलो, क्योंकि इसमें फंस रहा है पूरा संसार। सुख के लिए लोग दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, कोई दुख को हटाने में घुसे पड़े हैं। प्रभु जी मैं अभी कैसे आऊं बताओ, ये दुख है ना, इसको निपटा रहा हूँ जरा। निपटाते रहो भाई, कभी निपटेगा ही नहीं। संसार दुखालय में है, और मैं थोड़ा सुख प्राप्त करने की कोशिश करूँ, मिलेगा ही नहीं, संसार में सुख है ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि भाई तुम पहले, सबसे पहले इस बात को समझो, योग वो है जिससे सुख दुख से वैराग्य हो। इतना ऊंचा बात बोल दी शुरू शुरू में आके। वो कह रही थी ना मुझे, मेरे काटो, काटो कुल्हाड़े से, काट दिया। कुल्हाड़ा चला दिया भगवान ने। पहला कुल्हाड़ा चलाया सुख दुख पर। सुख दुख की बात मत करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक बात समझ लो, हे पवित्र माता, मोस्ट पवित्र, सबसे पवित्र, हे पवित्र माता, तम इमम ते प्रवक्ष्यामि यम अवोचम पुरा अनघे। अनघे मतलब पाप रहित, निष्पाप को ही समझाती चीजें। अब मैं आपको प्राचीन योग पद्धति बताऊंगा, जो मैंने पहले महान ऋषियों को बताई थी। इट इज सर्विसेबल एंड प्रैक्टिकल इन एवरी वे। ये बिल्कुल बहुत व्यवहारिक है। योगम सर्वांग नैपुनम, सबके लिए बिल्कुल व्यवहारिक है। सब इसकी सेवा में ला सकते हैं, सब इसको अपना सकते हैं। सर्विसेबल मतलब सबके लिए है ये। ऐसी चीज बताऊंगा मैं, प्राचीन। एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जीव की चेतना माया के 3 गुणों से आकर्षित हो जाती है। माया के 3 गुण, हम सब इसमें लगे ना। रजोगुण में तो व्यक्ति भागता है, रजोगुण भगा भगा के मारता आदमी को। मेहनत करनी है, ये समझाना है, ये करना है, वो करना है। तमोगुण आलस में है, पागलपंती, उटपटांग, पिजलपा, फालतू की बातें हैं। ये सब पागलपंती जितनी होती है, वो सब तमोगुण है। क्रोध, ये सब तमोगुण में ऐसे मरता आदमी नहीं। और सतोगुण में सतोगुण में किसी सुनता नहीं है, अपने हिसाब से धर्म का पालन करता है। सतोगुण वही है, मतलब सतोगुण में अहंकार रहता है धर्म पालन करने का। तो उनमें तीनों में मरता आदमी। शुद्ध सतोगुण का मतलब है जब केवल गुरु की बात सुनता है, शास्त्रों की। अपना जब जब मैं हट जाता है ना, तो सतोगुण से बाहर रहता व्यक्ति। मेरा अंडरस्टैंडिंग कोई वैल्यू नहीं है, जड़ी सतोगुण। लेकिन जीव की चेतना जब ऐसी होती है, 3 गुणों से लिप्त होती है, उसको बद्ध जीवन कहते हैं, बता रहे हैं भगवान। और जब वही चेतना परम भगवान जुड़ जाती है, भगवान क्या कह रहे हैं बस मुझे उससे मतलब है। भगवान मतलब भगवान प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, उनसे संबंध है नहीं। तो व्यक्ति उस समय क्या होता है, वो, उसकी चेतना शुद्ध होती है, मुक्ति की चेतना होती है।
अगर चेतना भगवान से आसक्त हो जाए, अभी हम आ सकते हैं अपनी चीजों से नहीं, अपनी भगवान की बातों से आसक्त नहीं है तो बद्ध जीवन है। भगवान की बातों से अगर आसक्त हैं तो चेतना क्या है? मुक्ति की चेतना है, मुक्त है। फिर भगवान ने बोली एक बात कि आसक्ति करनी कहाँ है? सुख दुख में आसक्ति। और जब व्यक्ति इस प्रकार काम पे ले आए भगवान, काम की गंध से, सुख भोगने की गंध आ गई नहीं, काम सुख भोगने की गंध से पूरी तरह साफ हो जाता है। और आती कहाँ से है? और लोभ से। लोभ और काम दो चीज तो ले आए भगवान, क्रोध तो साथ में है ये। काम और लोभ वो कहाँ से आता है? वो असर आता है कि मैं शरीर हूँ, ये मानने से मैं शरीर हूँ। बार बार ये पॉइंट आता है कि मैं शरीर, सब लोग ये मान रहे हैं मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ। और मैं और मेरे, देख रहे हैं बात आप कहाँ से आ रहा है? जो व्यक्ति मैं शरीर में फंसा पड़ा है, परिवार में फंसा पड़ा है, वो व्यक्ति काम और लोभ में फंसा पड़ा है। जो इससे फ्री हो जाती है, जो व्यक्ति की जो व्यक्ति से फ्री होता है तो उसका मन शुद्ध होता है उस समय। जैसे ही व्यक्ति इससे बाहर निकलेगा मैं और मेरे से, तभी उसका मन शुद्ध होगा। उस अवस्था में व्यक्ति भौतिक सुख को और दुख को लांग जाता है। देखो कितना अच्छा पहले बोला उन्होंने कि सुख दुख से वैराग होना ही योग पद्धति है। अब बता रहे हैं ये योग, लेकिन इससे बाहर आएगा कैसे? इससे बाहर आएगा जब वो मैं और मेरे से बाहर निकलेगा। शरीर को क्या हो रहा है और परिवार में ही सब सब जाएगा समय को फिर। हरे कृष्णा, प्लीज बंद कर दीजिए माइक। बंद किसका माइक खुला है? जल्दी से बंद करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ फंसा है सारा संसार। उस समय जीव अपने आप को दे सकता है कि मैं संसार से परे हूँ, मेरा संसार से कोई लेना देना नहीं है। इसी को कहते हैं, मेरा भगवान कह रहे हैं ना, त्यक्त स्व कर्माणा त्यक्त स्वजन बांधवा। देखो साफ साफ बोल रहे हैं भगवान आगे जाके कि मेरे जो भक्त होते हैं वो केवल मेरी कथाओं में रस लेते हैं, वो मेरे लिए जीते हैं। सारे कर्मों को छोड़ देते हैं वो, सारे बंधु बांधवों को छोड़ देते हैं। बता रहे हैं उनके बारे में कैसे होते हैं मेरे भक्त। बड़े सहनशील होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। तितिक सुहा कारुणिक कहा, सुहृद सर्वदेही नाम। सारे संसार के लोगों के मित्र होते हैं, उनके कल्याण में लगे रहते हैं। भगवान का मेरे भक्त कैसे होते हैं आगे बताएंगे, देखना। उस समय जीव अपने आप को दे सकता है, वो भौतिक माया से परे है और एकदम परम आनंद में है, हमेशा एकदम तेजस्वी है, सेल्फ एफल्जेंट। हालांकि बहुत तुच्छ है जीव, और भगवान से कोई अलग नहीं है, नेवर फ्रेगमेंटेड कह रहे हैं। मतलब जीव का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत छोटा है, सूक्ष्म है, लेकिन दिव्य है, परम तेजस्वी है और दिव्य है। भौतिक संसार से परे है। ये समझना मैं संसार से मेरा कोई लेन देना है नहीं। ये सुन के भी थोड़ी बहुत देर लिए हमें थोड़ा लगता है नहीं। अगर हम नहीं, अखंडितम लिखा है एग्जैक्टली पेमेंटेड ओके, जो पढ़ सकते हैं इस तात्पर्य में सब समझा रहे हैं इसलिए प्रभुपाद। और यहाँ पर लिख रहे हैं ज्ञान और वैराग्य, भक्ति में चाहिए ज्ञान और वैराग्य, इसका अभ्यास, ज्ञान और वैराग्य का अभ्यास से उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में व्यक्ति सही देखता है। देखो सही कब देखते हैं हम लोग? जब हम पूरे ज्ञानी हो और वैरागी हो। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य चाहिए, तब व्यक्ति सही सही देखता है। और जब सही देखता है तो संसार से बिल्कुल परे हो जाता है। संसार का मतलब है परिवार मेनली। एंड द मटेरियल इन्फ्लुएंस एक्ट्स लेस पावरफुली अपॉन हिम। फिर उसके बाद भौतिक प्रभाव उसके ऊपर कोई कार्य नहीं करता है। भौतिक चीजें, ये जो परम अवस्था है आत्म साक्षात्कार की, ये ऐसे ही नहीं मिलती, और कोई योगी को नहीं, और कोई तरीका नहीं है इसका। जब तक कोई भक्ति नहीं करेगा
भक्ति को ले आए बीच में वो। भक्ति के बिना सेवा, भक्ति का मतलब भगवान की इच्छा अनुसार सेवा में लगना, अपनी इच्छा अपनी प्रसन्नता नहीं देखनी, उसके द्वारा ही ये ज्ञान मिलता है। यही परम शुभ मार्ग है। इसमें लिखा है शिवा पंथा, शिवा पंथा, शिव माने शिव का मतलब ही शुभ है, शिवा पंथाए सदृशो अस्ति शिवा पंथा। हम कहते हैं भाई शुभ शुभ हो जाए, अच्छा अच्छा हो जाए हमारी जिंदगी में। उन्होंने कहा इससे होता अच्छा, भगवती अखिलात्मनि भक्तिया, भक्तिया से करना है ना, युज्या मानिया भक्तिया। भक्ति के अलावा और कोई तरीका नहीं है, भगवान की सेवा के अलावा जीव का कहीं मंगल हो ही नहीं सकता। बात यह है, शिवा पंथा बोला है, कितना शब्द है शिवा पंथा। ये संस्कृत के शब्द ने इतने सुंदर है, शिवा पंथा बोला है, ये मंगल है, मंगला नाम मंगलोपी शिवा पंथा। प्रभा जी से एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो ये इज द ओनली ऑस्पिशियस पाथ फॉर सिविलाइजेशन। भक्ति का मार्ग परम शुभ कार्य है, भगवान की सेवा। ये तो हम पहुंच गए वहीं पर धीरे धीरे, हरी हरी बोल या लक्ष्य पूरा। ये श्लोक बहुत फेमस है। भगवान कह रहे हैं लेकिन हुआ कैसे ये, कैसे निकलोगी इस चंगुल से, माया के चंगुल से, माया में फंसा पड़ा है मन। ये निकलोगी जब किसी साधु से आसक्ति करोगी। जितनी आसक्ति संसार से ना, साधु से आसक्ति की बात बोल रहे हैं उसको। जितना प्रसंगम, जितनी आसक्ति आपको इस संसार से है, ऐसी आसक्ति साधु से कर लो तो मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। बोल दिया मोक्ष द्वारम पावित्रम प्रसंगमजरम पाशम आत्मना कवियो विदु। जितने विद्वान लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये बड़ा कठिन पाश है, ये संसार का, संसार से जो आसक्ति है बहुत बड़ा पाश है। संसार की वासना ये जीव के लिए सबसे बड़ा बंधन है, अजरम पाश है, जीव इसमें फंसा पड़ा है। और जीव दुख पा रहा है, बहुत दुख पाएगा जीव, क्षणिक सुखों के चक्कर में इतना बड़ा दुख मोल ले रहा है। लेकिन अगर ऐसी आसक्ति जो संसार से है जीव की, अगर हो जाए किसी साधु से, तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। ओपन द डोर फॉर लिबरेशन। सायु साधुसु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। आवृत होता ना, आवृत मतलब घेर लेना, जो घेर रखा है ना, अप माने उल्टा हो जाएगा, सारा घेर खुल जाएगा उसका। घेरे में पड़ा हुआ ना, घेरे में संसार घेरे, जन्म मृत्यु का घेर है, ये खुल जाएगा द्वार, घेर का द्वार बन जाएगा, और वहां द्वार से जो है सीधा मुक्ति। कैसे, अगर साधुओं से करेंगे आसक्ति। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आसक्ति हो जाती है। किसी के बच्चे नहीं तो कुत्ते बिल्ली से कर लेता है, लिख रहे हैं पापा जी। कुत्ते पाल लेते हैं लोग घरों में, मेरा कुत्ता, हाय हाय मेरा कुत्ता। ये लिखे हैं कि भगवान कह रहे हैं देखो भक्तों के गुण तो ये हैं, ये होते हैं भक्त। भक्त का कोई शत्रु नहीं होता, साफ साफ आ रहा सब कुछ। भक्त बहुत शांत होते हैं, भक्त शास्त्रों के पीछे पागल रहते हैं, साधुआ साधु भूषणा। साधुआ शब्द लिखा है, साधुआ का मतलब है, साधुआ शब्द साधु पता नहीं कैसे बनाए, लेकिन साधुआ का मतलब लिखा है, साधु वही है जो शास्त्रों के में पागल है। साधुआ का मतलब देख लो, लिखा है प्रपाद में। साधुआ कहाँ है इसमें, है कहीं साधुआ? ये जो शास्त्रों का पालन करता है साधुआ। और साधु के आभूषण है ये, श्लोकों को पहन के रखना, उसका आभूषण यही है। जितना समय बाहर लगाता है, श्लोक सीख लो दो चार, शास्त्र तो ज्ञान होना। और बड़ा सहनशील, पहला शब्द लिखा है साधुओं का, बड़े सहनशील होते हैं साधु, सहन कर लेते हैं सारे दुख सुख, मान अपमान, लाभ हानि, कोई लाभ हानि में कुछ नहीं उनको, सब बड़े करुणा होते हैं, करुणामयी, सारे जीवों के मित्र हैं वो, सर्वदेह, हर एक का मंगल करने का सोचते हैं, सुहृद सर्वदेही नाम। और सबसे बड़ी बात है, कोई शत्रु नहीं है साधु का। वो कब अपने हृदय में किसी के प्रति भी गलत भाव नहीं रखते। अजा शत्रु शांत,
हमेशा शांत रहते हैं। शांत को लिए नहीं है कि क्रोध नहीं करते हो, तो शांत का मतलब क्या है? हम्म? वो अपने सुख दुख से, मान अपमान से, लाभ हानि से उसको कोई मतलब नहीं होता। भगवान की सेवा में अगर क्रोध करना पड़े क्रोध भी कर लेंगे। नहीं, शांत का मतलब क्या है? पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, पर्सनल कोई दुख नहीं है। उनका दुख तो भगवान के से जुड़ा हुआ है, भगवान की प्रसन्नता उनका सुख है, और भगवान का दुख ही उनका दुख है। भगवान का दुख क्या है? भगवान का दुख है संसार में जीव सड़ रहे हैं। इसलिए साधु शांत का मतलब ये भी निकाल सकते हो, जो प्रचार करता है वही शांत है। ये तो सब शांत है। भगवान गुण बता रहे हैं साधुओं के, और सुनो अगले गुण। ये तो बता दिए बाह्य गुण, अब अंदर के गुण सुनो। भगवान आगे और बताएंगे, ये बता रहे हैं बाहर से। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं मेरी भक्ति करते हैं पूरे भाव से। कौन सा भाव? अनन्य भाव से। अनन्य भाव से करते हैं मेरी भक्ति। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। वो कोई और भाव नहीं चलता उनका। नहीं नहीं प्रभु जी ये भी करना है वो भी करना, नहीं, उनको कोई होश ही नहीं है। वो तो मेरे पीछे पागल है। मई अनन्य ना भावे ना। भगवान देखो, बात करते करते अपने भक्तों के बीच में आ गए ना, भगवान को मजा आता है। सीधा भक्तों पे क्यों आ गए बताओ? अभी तो ज्ञान दे रहे थे। भगवान का मन तो भक्तों में पड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अलावा कुछ जानता ही नहीं। आई डोंट नो एनी वन एक्सेप्ट माई डिवोटीज। और मेरे भक्ति मेरे अलावा कुछ नहीं जानते। तो मैं उनके बारे में तो बात करूंगा। मई अनन्य न भावे न भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़। ये शब्द ना इतने अमृत जैसे हैं। बता रहे हैं मेरे भक्त दृढ़ होते हैं, हिलते नहीं है। ऐसी भक्ति करते हैं, भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़। देखो भगवान के मुख से बता रहे हैं कैसी भक्ति करते हैं। अनन्य न भावे ना, कैसे सहनशील होते हैं ना, करुणामयी होते हैं, सबके मित्र होते हैं, अजाशत्रु होते हैं, साधु होते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं, और दृढ़ता से भक्ति करते हैं, हिल नहीं सकते। खुद कह रहे हैं मुझसे। और मेरे लिए क्या करते हैं? वो मेरे लिए सारे काम छोड़ देते हैं। ये जो कहते हैं साधु। अब ये तो मैं नहीं बोल रहा ना, सीधे सीधा बोल रहा हूँ। भगवान की वाणी तो बोल रहा हूँ मैं, अभी बताओ। मैं थोड़ी कह रहा हूँ। हम कहते हैं ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। जो कपिल भगवान बोल रहे हैं वही तो बोलूंगा, आपको बोलूंगा। यहाँ पे साफ लग रहे हैं मत कृत्य त्यक्त कर्माणा, सारे कर्मों को त्याग देते हैं मेरे लिए। कर्मों को त्याग देते हैं तो फिर उनका क्या होगा परिवार का? अरे परिवार को त्याग देते हैं, सब कुछ त्याग किया जाते हैं जो साधु होते हैं। कहाँ लिखा है? ये लिखा है त्यक्त स्वजन बांधवा। स्वजन बांधवा सब मेरे लिए, इसको कहते हैं साधु। ऐसे साधुओं को मैं सर पे बिठा कर रखता हूँ। तो परिवार का क्या होगा? अरे परिवार क्या है, एक मिनट में मैं खुद पालन कर दूंगा। परिवार क्या है? मैं तो उसके घर के कुत्ते को भी धाम ले जाता हूँ। परिवार की बात क्यों बात कर रहे हो भाई? तो क्या मूर्ख होते हैं? उनका परिवार क्या मतलब भूखा मरता रहता है? नहीं, बहुत बहुत तेज होते हैं वो। उनको पता है ये तो छोटे मोटे काम थोड़ी करना है, बड़े काम करूंगा मैं। एक परिवार तो क्या, लाखों परिवार, पूरा संसार तर जाएगा। तो ऐसे थोड़ी परिवार उनका भूखा मरता रहता है, नहीं। भगवान ने कहा 21 पीढ़ियां तर जाती हैं भाई, एक की बात छोड़ तू। इसलिए वो परवाह नहीं करते इन सब चीजों की, वो मूर्ख थोड़ी है। इसलिए भगवान ने कहा, इसलिए कहते हैं कि ये कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। इसलिए भगवान बार बार पॉइंट लगाते हैं मेरे भक्त बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, महा इंटेलिजेंट। सीधा जड़ में पानी देते हैं। वो नहीं सोचते कुछ भी। मयि अनन्येन न भावेन भक्तिम कुर्वन्ति दृढ़ाम। जैसे अर्जुन का युद्ध है, किसको चिंता है? परिवार की। कृष्ण कर रहे हैं पालन। कृष्ण कुंती महारानी भक्त हैं। कुंती महारानी को बोला, हे माता, हे बुआ, तू चिंता मत कर, तेरे पुत्रों का बाल बांका नहीं होगा। किया कि नहीं किया? मैं हूं ना। आप मेरे पीछे पागल हो तो मैं क्या, मैं ठाली बैठा रहूंगा? भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त ऐसे होते हैं, मत कृत्य तक्त कर्माणा। ये तो अपने काम नहीं कर रहा। ये काम कौन करेगा? मैं करता हूँ उनके काम। मैं उनके बच्चों को पालन करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। तो तू क्यों करता है भाई? क्योंकि वो उसको कुछ ध्यान ही नहीं है कुछ भी। वो मेरे पीछे पागल है। अनन्य न अन्य कोई बात ही नहीं उसके दिमाग में। मई अनन्य न भावे ना, कोई भाव ही नहीं उसके दिमाग में।
मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्तिम कुर्वन्ति। ये दृढ़, ये श्लोक ना अमृत जैसा श्लोक है। ये भगवान के मुख से ये बातें निकल रही है, भगवान तारीफ कर रहे हैं मेरे भक्तों की। कहते हैं ये जीते कैसे हैं फिर ये, खाते पीते क्या है, खाते हैं कुछ, हाँ मीठा खाते हैं, खाते हैं। कौन सा मीठा खाते हैं, आप कह रहे हैं मीठा मिष्टा। मेरी कथाओं का मीठा मीठा खाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं ये, और घरवर नहीं बनाते ये, मेरे आश्रय में लेके और मीठा मीठा पान करते रहते हैं। मृष्टा, कथा मृष्टा, वो कितना सुंदर शब्द है देखो, कोई बोलता है ऐसे, मिश्री मृष्टा, मीठा खाते हैं, कथा का मीठा। कैसे खाते हैं, कान से, श्रृण्वन्ति कथयन्ति चा, सुनते रहते हैं, जो सुनते हैं वो बोलते रहते हैं। अगर सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे, जो सुनेगा तो बोलेगा। तो फिर इनके मतलब सुन के फिर क्या होता है, इनको इससे सुनने से इनको कोई कष्ट नहीं आता। तपंती विविधा तापा, जितने भी ताप है ना संसार में, संसार में बड़े बड़े दुख हैं, ही संसार है बहुत दुस्तार है, बड़े दुखों की खान है संसार, इतने हजारों लाखों तरह के रोग हैं, लेकिन इनको कोई कुछ नहीं होता है मेरे भक्तों, भगवान कह रहे हैं ना ये तान, जितने भी ताप हैं ना ये तान उनको नहीं होते। वो तो खाली मीठा पान करते रहते हैं कथाओं का, दिन रात मेरी कथाएं सुनते हैं, सुनाते हैं। मतगत चेतसा, इनके सारे विचार मुझ में ही जाते हैं, मेरे अलावा कोई बात नहीं करते हैं। दे नेवर टॉक एनीथिंग नॉनसेंस, दे आर माय डिवोटी। कितने सुंदर है देखो, यानी भगवान कह रहे हैं ना, ना एतान मदगत चेतसा, ये शब्द है ना मदगत चेतसा, इनकी चेतना मुझ में चली गई। ना सुनते हैं कुछ और, बहरे हो गए संसार के लिए, चेतना ही मुझ में चली गई है। मदगत चेतसा, एक एक शब्द में अमृत जैसा भगवान के मुख से, बताओ कैसे शब्द निकले नहीं है। मदाश्र कथा मृष्टा, शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विधास्तापा, न तान मदगत चेतसा। चेतना ही मुझ में चली गई है, कुछ ही सुनते अब ये, देख रहे हैं हे माता, हे पवित्र स्त्री, ये मेरे महान भक्तों के गुण हैं, जो इस संसार की आसक्ति से परे हैं। इसलिए तुम क्या करो, भगवान कह रहे हैं, ऑर्डर मस्ट कह रहे हैं, अवश्य इनसे आसक्ति करो, ऐसे भक्तों से जो मेरे पीछे दिन रात पागल हैं। क्योंकि फॉर दिस काउंटरैक्ट्स द प्रोनाउंसिएशन इफेक्ट्स ऑफ द मेटल अटैचमेंट, ये भौतिक आसक्ति के बड़े दुष्परिणाम है, महादुख, उनसे तभी बचोगी आप, बच नहीं पाओगी। आपको साधु से आसक्ति करनी होगी। साधु का मतलब है पूरी गुरु परंपरा, सारे आचार्यों से आचरण के बारे में पढ़ना, उनके बारे में सुनना, अरे ये आचार्यों ने क्या कैसे जीवन जिया था, इनके बारे में बताओ जरा। नहीं, उनसे आसक्ति हो जाए। फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट द प्रभुपाद की लीला में पढ़ना चाहिए सबको। नहीं, हमारे सामने इतने प्रोमिनेंट आचार्य हैं, इसलिए प्रभुपाद की घटना का पता होना चाहिए, इतनी सारी बुक्स लिख गई है प्रभुपाद जी के ऊपर। समय कहाँ है बताओ संसार के लिए। संग दोषा हारा ही ते, संग दोष है ना, संसार का दोष है, संसार के संग में वो सब हर लिया जाएगा। संगस्तेषु अथते प्रार्थया, प्रार्थया क्या है, वो कह रहे हैं, जरूर करो, इनसे संग करो उनका, साधुओं का। सर्व संग विवर्जिता, और बाकी सारा संग छोड़ दो। हम्म, या जो मेरे भक्त हैं, सारे संग से जो वर्जित भक्त हैं, सारे संग से जो विवर्जित हैं भक्त, ऐसे भक्तों का संग करो जो संसार से बिल्कुल दूर है। ता एते साधवा साध्वी, हे साध्वी, ऐसे साधुओं से, साध्वी कह रहे हैं अपनी माता को, तुम ऐसे साधुओं से अटैचमेंट कर लो, फिर संसार की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। संग दोष लिख रहे हैं, संग दोष है, संसार के संग में दोष है। जैसे ही संग करोगे तुरंत वहीं से कष्ट आ जाएंगे। फिर ये श्लोक बोला कि देखो कथा तो भक्तों के संग में सुनी जाती है, तभी वो प्रिय लगती है।
इसलिए हम तो भक्तों के संग में रहते हैं। भगवान ने बोला सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवंती हृतकर्ण रसायन कथा। कथा में रस भर जाता है, पूरा रस से भरी कथा। हृदय को, कान को, कब? सताम प्रसंगाम, जब भक्तों के संग रहोगी माता, भक्तों के साथ रहना सीखो, उनके संग में रह के मेरी कथाएं सुनो, वीर्य गाथा सुनो, मेरी वीर गाथाएं। मम वीर्य संविदो, संविदो क्या है? डिस्कशन, संविदो इकट्ठे होकर, विद माने बोलना, इकट्ठे होकर डिस्कस करो आपस में मेरी वीर गाथाओं का। मैं कितनी वीर गाथाएं कर चुका हूँ संसार में आके, इतने अवतार लिए मैंने, क्यों लिए? मेरी बात सुनो, मैंने किसको क्या कहा था, कब मैंने क्या कहा था, क्या करा था, तो तुम्हारे कान में, हृदय में रस भर जाएगा और पूरा सीधा धाम पहुंच जाओगी। तज्जोशनाथ, ऐसा जोश से करो, जोश से जुड़ जाओ इसमें, कथाओं मेरी में, गाओ, नाचो, अपवर्ग मत बनिए। फिर ये पावर जो है ना, दिन रात गधे की तरह मेहनत करना, उससे हटके अपवर्ग में चले जाओगे। पावर का मतलब पा फा बा भा मा, परिश्रम, पा फॉर परिश्रम, पा फॉर फैन, बा फॉर बंधन, भय फॉर भय, मैं फॉर मृत्यु। और मृत्यु के राह से कौन, किसका माइक खुल गया फिर दोबारा से, पता नहीं, हु इज ज्वाइनिंग एंड कौन कर रहे हैं ये सब? समय हो गया क्या, इसलिए कर रहा हूँ मैं, बेचारे, मैं बंद कर रहा हूँ, सॉरी। तज्जोशनाथ, तज्जोशनाथ, आंसू, आंसू लिखा है, तुरंत ही हो जाएगा, बहुत जल्दी आप मोक्ष के मार्ग पर चली जाओगी। श्रद्धा बढ़ेगी, रति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, अनुक्रमशति, ऐसे करने से होगा। साधु संग करने से होगा, साधुओं के संग में बैठ के श्रवण कीर्तन करो तो आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी। श्रद्धा रति भक्ति, तीन लिखा है। क्रमक, धीरे धीरे पहुंच जाओगे धाम, साफ बोल दिया भगवान ने। ये श्लोक बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी बहुत इसे कोट करते हैं बार बार। सताम प्रसंगाम, शुद्ध भक्तों का संग करो। ओके, अब यहीं पे विराम देते हैं, इसको आगे फिर पढ़ेंगे। भगवान बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। भक्तों के संग में चल रहा है, देखो पूरा भगवान का पूरा निचोड़ भक्तों के संग में चल रहा है। इसमें लिख रहा है, देखिए जब भगवान के हम सिमरन भी करते हैं ना, उससे हमारी वासनाएं कम होती है। भगवान का सिमरन करने लिख रहा है साफ साफ इसमें, आपको संसार में आरुचि हो जाएगी। लगातार सोचने लिखा, बाई कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट, भगवान की लीलाओं के बारे में लगातार सोचने, इसलिए हमारा श्रवण कम है। श्रवण ज्यादा करने के लिए समय चाहिए, इसलिए संसार की आसक्ति तो कम करनी ही पड़ेगी, टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर संसार से ऊपर उठना है तो भगवान को समय देना पड़ेगा। ओके, हरि हरि बोल। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं स्क्रीन पर विराम देता हूँ। आशा है आप सब सुन रहे हैं, कौन कौन लोग सुन रहे हैं, आई वांट टू सी किसके सुना ध्यान से। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे। कौन कौन, हु इज रिमेनिंग? हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। जय